भागलपुर का सबसे प्रमुख मुद्दा अभी विक्रमशिला सेतु का मरम्मत कार्य है। जनता भी लगातार यह मांग कर रही है कि त्योहारों के बाद जब जलस्तर भी घट जाएगा उसके बाद जो है विक्रमशिला सेतु का पुनः निर्माण का कार्य जो है वो करना चाहिए। ऐसे में भागलपुर के जो सांसद अजय कुमार मंडल, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की। साथ ही साथ जो बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं शैलेश कुमार बुलो मंडल, उनसे भी हमने इसको लेकर सवाल किया कि क्या वैकल्पिक रास्ता तय किया गया है, क्या विक्रमशिला सेतु का मरम्मत कार्य त्योहारों के बाद होगा या फिर जो तय समय सीमा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा दी गई है 30 नवंबर, उससे पहले ही कार्य को पूरा करने की बात कही गई है। हालांकि विक्रमशिला सेतु कैसे टूटा, इसको लेकर भी जो ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार बुलो मंडल है, उन्होंने कहा कि विक्रमशिला सेतु को कोई गिराया थोड़ी है, कोई तोड़ा थोड़ी है, यह तो प्राकृतिक बात हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि वैकल्पिक मार्ग को लेकर सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। जिस तरह हमने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद जनता को 28 दिनों के अंदर बेली ब्रिज दिया, सुविधा दी, इस तरह से ही हम लोग जो है जो वैकल्पिक मार्ग है उसको लेकर भी लगातार प्रयासरत है और जनता को परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन उनका जो बयान था कि यह प्राकृतिक बात हो गई, इसको लेकर जदयू से ही सांसद अजय कुमार मंडल जो भागलपुर से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि यह प्राकृतिक बात नहीं है, यह जो है लापरवाही आपदा है। उन्होंने इसको विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने को लापरवाही आपदा नाम दिया है। साफ तौर पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है और इंजीनियर है जिम्मेदार, उनकी लापरवाही की वजह से विक्रमशिला सेतु जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था। उन्होंने जो है कागजों पर पैसे उठाए और तय समय पर जो है वो काम नहीं किया गया, जिस वजह से जो है विक्रमशिला सेतु गिरा। क्या कुछ कह रहे हैं शैलेश कुमार बुलो मंडल, जो ऊर्जा मंत्री है बिहार के, सबसे पहले हम आपको वह सुनाते हैं। तो ये जो मुद्दा है आपके पुल का, अब चूंकि ये पुल तो कोई किसी का कोई तोड़ नहीं दिया है ना, अब तो ये प्राकृतिक बातें हो गई, तो निश्चय ही उस पर सरकार, अब समझिए ना, पुल टूटने के बाद 1 महीना में फिर चालू कर दिया। वो तो सम्राट सरकार ही थी जो कि ये पुल चालू उतना जल्दी 28 दिन में सम्राट सरकार ही चालू कर सकते थे। इसलिए हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भागलपुर की जनता के तरफ से बहुत बधाई देता हूं कि आपने 1 महीना ही लोगों को दिक्कत होने दिया और फिर से अब जो है सावन के बाद हम लोग, हमारी सरकार फिर से उसको पूरा तरह से जो है वो आवागमन बहाल करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित। देखिए अब चूंकि वो देखिए वो तो वो लगातार कुछ न कुछ बातें, चूंकि पुल टूटी है तो काम करने में तो समय लगेगा ही। चाहे अब आपका दुर्गा पूजा आवे या दिवाली आवे या मुहर्रम आवे या बकरीद आवे, वो तो आते रहे। अब आप ही कहिएगा फिर बाद में कि 3 महीना हो गया, मुख्यमंत्री जी बोले थे नवंबर में, चालू नहीं हुआ, आप ही लोग कहिएगा। सर वैकल्पिक व्यवस्था सरकार पूरी तरह से करेगी उसको। पहले भी 28 दिन चला तो हमें लगता है कि किसी भी लोगों को कोई दिक्कत हम लोगों ने नहीं होने दिया था, और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है उस पर कि हम लोग उसको पूरी तरह से, और आप लोग जो बोल रहे हैं उस पर भी हम लोग ताकीद कर रहे हैं। बाढ़ का समय है, हम लोग भी समझ रहे हैं इस बात, क्योंकि हम लोगों से बाढ़ आप लोग ज्यादा थोड़े देखते हैं, हम लोग ज्यादा झेलते हैं, तो वो सब बातें भी हम लोग के भी नजर में, इसलिए उसको देखेंगे। तो आपने सुना कि बुलो मंडल ने कहा कि यह प्राकृतिक बात हो गई है और हम लोग जो है वैकल्पिक मार्ग के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वही बुलो मंडल ने यह भी कहा कि अगर दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा, इसके बाद अगर काम किया जाता है, जो तय समय सीमा है उस बीच काम पूरा नहीं हो पाएगा और इसको लेकर भी जनता और मीडिया जो है वो सवाल खड़े करेगी। ऐसे में त्योहार कोई भी हो, त्योहार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तय समय पर पुल का काम किया जाएगा। अब इसको लेकर सांसद अजय कुमार मंडल ने यह बात कही है कि यह लापरवाही आपदा, और कई सारे आरोप जो है उन्होंने इंजीनियर और भागलपुर प्रशासन पर लगाए हैं। हम आपको यह भी सुनाना चाहेंगे। आप ये जान रहे हैं कि इस पुल के विषय में मैं गिरने से 8 महीना पहले पत्र के माध्यम से विभाग को सारी जानकारी देते रहा कि ये पुल खराब है, आपका मैंने टेक्निकल रिपोर्ट भी इनका निकलवाया। उस टेक्निकल रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि पुल में ये काम कराना है, और विभाग में पैसा भी आया, ये लोग को विभागीय पैसा उसमें खर्च नहीं किया गया, और उसमें जो कार्बन प्लेट था जो स्प्रिंग के बीच में लगता है उसकी बदली का उसमें सीधा निर्देश था
जांच टीम के जांच टीम ने जो किया था उसमें बदली का निर्देश दिया था, क्योंकि कार्बन प्लेट का दाम बहुत ज़्यादा पड़ता है, स्प्रिंग का दाम ये लोग कम नहीं करा करके खाली पेपर पर पैसा उठा करके स्प्रिंग नहीं बदला, उसके वाइब्रेशन से उसके जो गाड़ी चढ़ती है जब पुल पर उसका जो दबाव पड़ता है तो स्प्रिंग पर बढ़ता है, वो स्प्रिंग नहीं बदला ये लोग, और उसी सिर्फ पेपर पर बदल करके निकल गया, उसी के जर्क के कारण वो जो पुल का एक्सपेंशन था दोनों पुल के बीच में उस पर दबाव बना, जर्क पड़ा और उसके कारण वो टूट गया। अगर वो नहीं टूटता, अगर वो स्प्रिंग बदल दिया जाता तो पुल अभी भी 10 साल कुछ पुल में नहीं होता, मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये प्राकृतिक आपदा कैसे हो जाएगा भैया? प्राकृतिक आपदा हो गया कि बाद बादल फट गया, उसके कारण बह गया, नदी में पानी हो गया। अगर ये हवा से गिर जाता पुल तो प्राकृतिक आपदा होता, ये बरसात से पुल धस जाता तो प्राकृतिक आपदा होता, ये पानी में बह जाता तो प्राकृतिक आपदा। इसको तो लापरवाही आपदा हम नाम दिए हुए हैं, लापरवाही आपदा कहते हैं इनको, लापरवाही। हाँ, विभागीय लापरवाही आपदा है ये पुल प्राकृतिक आपदा हम नहीं मानते हैं। दुर्गा पूजा दीपावली के बाद ही काम होना चाहिए। बिल्कुल, दुर्गा पूजा और दिवाली के बाद, छठ के बाद अगर काम होगा ना तो क्षेत्र में सारी व्यवस्था जनता के प्रति अनुकूल होगा। आप जानते हैं कि जब वो पानी अभी उफान पर आ रहेगा तो रात में भी दिन में भी लोगों को टपने में डर लगता है। अभी तो आप दिन में टपिएगा, नाव पर चढ़िएगा तो लगेगा कि नाव कब उलट जाएगा, क्योंकि हालांकि चिट्ठी भी लिखी, हाँ, हमने मुख्यमंत्री महोदय की सारी जानकारी दी है, चिट्ठी से दिया है और कहा भी है, और हम 1-2 दिन के अंदर उनसे आग्रह करके मिल करके भी आग्रह करने का क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि छठ पूजा के बाद अगर ये पुल बेली ब्रिज खुले, और पुल का काम होना तो तय है, अगर वो काम भी होना जरूरी है तो एक ना एक समय दुख तो आना ही है, दुख तो आना ही है एक समय में, लेकिन समय वैसा ढूंढे जहां दुख कम समय के लिए आवे। तो छठ पर्व के बाद दुख कम समय का होगा, और अभी जो दुख पर दुख होगा, बस यही कहना चाहूँगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या तय समय सीमा पर जो डेडलाइन दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, सम्राट चौधरी के द्वारा 30 नवंबर, उससे पहले ही यह काम को पूरा करवाया जाएगा, या फिर जनता की सुविधा को देखते हुए जो त्यौहार है, महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार, उसके बाद जो है बेली ब्रिज को हटाकर पुनर्निर्माण जो है पूर्णतः विक्रमशिला सेतु जैसा पहले था उस तरह का काम जो है वो करवाने का कार्य जो है वो शुरू करवाया जाएगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।